सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर चल रहा था, और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मैंने मोल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया था। इसके बाद स्टैचोमेट्री के बारे में पढ़ा दिया था, और इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ाना था। आज हम आपको कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ाएंगे, और कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ी एक दो चीज़ जनरल नॉलेज की बात देखेंगे कि एक टर्म होता है सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में आपके दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा आपका सॉल्वेंट होता है। किसी भी सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके आपका फॉर्मेशन करता है सॉल्यूशन का। अच्छा सर, कहावत कही जाती है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो ये जानने के लिए कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपका होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या होता है कि जो आपका ऐसा बोला जाता है कि जो आपका लेस अमाउंट में है, सॉरी ये बोला जाता है जिसको घोला जाए वो आपका सॉल्यूट है, जिसमें आपके घोला जाए वो आपका सॉल्वेंट है। जो आपका घोला जाए वो क्या है, सॉल्यूट है, और जिसमें आपका घोला जाए वो क्या है, सॉल्वेंट है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई क्या है, हेलो, सच्चाई ये है कि जिसको घोला जाए वो सॉल्यूट है या जिसमें घोला जाए वो सॉल्वेंट है, ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि जो आपका लेस अमाउंट में हो, जो आपका लेस अमाउंट में होता है वो आपका सॉल्यूट होता है, और जो आपका मोर अमाउंट में होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है। लेस अमाउंट वाला सॉल्यूट और मोर अमाउंट वाला सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा, लेस अमाउंट वाला सॉल्यूट, मोर अमाउंट वाला सॉल्वेंट। दूसरी बात, एक बात और है, एक शब्द बोला जाता है कि जो वाटर होता है, वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर आपका क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में वाटर टर्म यूज़ किया गया है तो वो बिहेव लाइक अ सॉल्वेंट। वो किसकी तरीके से बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरीके से बिहेव करेगा। अच्छा चलो कुछ जानकारी की बातें हैं। क्या, सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ नेचर से नाम है सॉल्यूशन का नेम। सॉल्यूशन का नेम किस पे डिपेंड करेगा, एक बार बताओ। घर में जो सबसे बड़ा होता है, घर में जो सबसे बड़ा होता है उसी के नाम से तो घर को जाना जाता है। जैसे आपके घर में सबसे बड़े दादा होंगे, मान लो दादा सपोज नहीं है तो पापा होंगे, तो पापा के नाम से चिट्ठी आती होगी, कोई भी निमंत्रण कार्ड आता होगा तो उसमें श्री जो भी पापा का नाम होता है वही तो लिखा रहता होगा। अच्छा, तो सॉल्यूशन का नेचर से मतलब है कि सॉल्यूशन का नाम, तो नाम सॉल्यूशन का किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पर या सॉल्वेंट पर, ज़्यादा कौन है, सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का नेचर डिपेंड करता है किस पर, सॉल्वेंट पर। एक छोटा सा एग्जांपल, ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, और ये आपका हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, चलिए देखते हैं। लेट सॉल्यूट आपका है शुगर, सॉल्यूट क्या है, शुगर, और सॉल्वेंट है वाटर। वाटर को क्या बोलते हैं, एक्वस। वाटर क्या बोलते हैं, एक्वस। देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज द एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। मतलब इस तरीके के सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। दूसरी जानकारी की बात यह है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर एक्वस सॉल्यूशन टर्म यूज किया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है इट्स एक्वस सॉल्यूशन, इट्स मीन इसका जो सॉल्वेंट है वो कौन होगा, वाटर होगा। अगर क्वेश्चन में एक्वस सॉल्यूशन टर्म यूज किया गया है तो इसका मतलब उसका सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर होगा। एक एग्जांपल और देख लो, मान लो सॉल्यूट आपका एसिड है और सॉल्वेंट आपका क्या है, बेस है। तो बड़ा कौन, सॉल्वेंट कौन, बेस। नेचर किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पर। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज द बेसिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने एक चीज़ पढ़ी कि सॉल्यूशन का जो नेम होता है वो डिपेंड किस पे करता है, सॉल्वेंट पर। क्वेश्चन में अगर कहीं एक्वस सॉल्यूशन टर्म लिखा है इसका मतलब उसका सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर होगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। दूसरा पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या चीज़ है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन टर्म का मतलब है कि
सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, सॉल्यूशन कितना पतला है। दो टर्म होते हैं, एक डाइल्यूट होता है, एक कंसंट्रेटेड होता है। एक डाइल्यूट होता है, क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। हम कैसे डिसाइड कर लेते हैं ये डाइल्यूट है और ये कंसंट्रेटेड? एज एग्जाम्पल क्या है कि ये एक वेसल है और एक ये वेसल है। इस वेसल में 100 ml वाटर है और इस वाले वेसल में आपका भी 100 ml वाटर है। दोनों में 100 ml वाटर है। इसमें मैंने 10 ग्राम शुगर डाली, इसमें मैंने 10 ग्राम शुगर डाली और इसमें मैंने 20 ग्राम शुगर डाली। सोचना जरा मेरी बात ध्यान से, अपने दिमाग से बताओ कौन सा सॉल्यूशन पतला होगा और कौन सा सॉल्यूशन गाढ़ा होगा। सर 20 ग्राम शुगर डाली होगी तो वो जस्ट लाइक बिहेव एज अ चाशनी, और ये किसकी तरीके से बिहेव करेगा, लाइक अ शरबत। किसकी तरीके से बिहेव करेगा, शरबत की तरीके से। ये शरबत हो गया, ये क्या हो गया, चाशनी। वो आपको पता है चाशनी इज मोर गाढ़ा देन द शरबत, ठीक है। तो आपका ये 20 ग्राम वाला ज़्यादा होगा। दोनों में पानी का अमाउंट कैसा है, सेम है। तो आपने ये कंसंट्रेटेड बोल दिया कि ये वाला सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। आपने क्या देख के, आपने देखा कि शुगर का अमाउंट इसमें ज़्यादा है, शुगर का अमाउंट इसमें ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन सॉल्यूट। किस पे डिपेंड करेगी, सॉल्यूट पर। बस कहानी खत्म। हमें पढ़ना क्या है, कंसंट्रेशन पढ़ना है। कंसंट्रेशन क्या कंसंट्रेशन पढ़ना है सर? हमें सिर्फ कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में मुझे सॉल्यूट का अमाउंट बताना है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिपेंड किस पे करती है, सॉल्यूट पर। किसी भी सॉल्यूशन में मुझे सॉल्यूट का अमाउंट बताना है, ये बताना है कि ये सॉल्यूट कितना है। वो अमाउंट मोल में बता सकते हो, वो अमाउंट वेट में बता सकते हो, वो अमाउंट वॉल्यूम में बता सकते हो, वो अमाउंट ये बता सकते हो कि इतने लीटर सॉल्यूशन में है, वो अमाउंट ऐसे भी बता सकते हो कि इतने किलोग्राम सॉल्वेंट में है, या इतने परसेंटेज सॉल्यूशन में इतना सॉल्यूट है। बात समझ रहे? तो हमें कंसंट्रेशन पढ़ना है, और कंसंट्रेशन शब्द से मतलब यहाँ सिर्फ इतना है कि मुझे ये डिफाइन करना है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, वो सॉल्यूट किस टर्म में डिफाइन कर रहे हो, उस तरीके की अलग अलग कंसंट्रेशन है। तो कौन कौन सी कंसंट्रेशन हमें पढ़नी है, जैसे अगर टाइप्स की बात करो तो टाइप्स में देखेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक लेवल पे बिल्कुल परसेंटेज मेथड। क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज मेथड। देन इसके बाद पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। देन इसके बाद पढ़ेंगे मोलैरिटी। क्या पढ़ेंगे, मोलैरिटी। फिर इसके बाद पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे डेमल कंसंट्रेशन। क्या पढ़ेंगे, डेमल कंसंट्रेशन। एक ये भी कंसंट्रेशन का टाइप है, डेमल कंसंट्रेशन। फिर इसके बाद पढ़ेंगे 6 नंबर पे इफेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन। और फिर इसके बाद पढ़ेंगे मोलैलिटी। फिर इसके बाद पढ़ेंगे नॉर्मलिटी। फिर इसके बाद पढ़ेंगे ppm, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे ppb। क्या पढ़ेंगे, ppb। तो हमें ये इतनी सारी कंसंट्रेशन पढ़नी है। बस एक चीज़ याद रखना, कंसंट्रेशन चाहे कोई भी पढ़ेंगे, सभी कंसंट्रेशन हमें देखना क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देखना है। क्या देखना है, सॉल्यूट देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं परसेंटेज मेथड। क्या स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज मेथड। इसको देख लो एक सेकंड में। चलिए, तो कंसंट्रेशन पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग। और कंसंट्रेशन जब अपन लोग पढ़ेंगे तो ये याद रखना कि कंसंट्रेशन जब भी पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म जरूर आएगा, और वो टर्म है सॉल्यूट। क्योंकि कोई भी कंसंट्रेशन डिफाइन होती है सिर्फ और सिर्फ एक टर्म को लेकर, वो टर्म क्या है, सॉल्यूट को लेकर। बात समझ में आई? चलिए देखते हैं क्या देखेंगे। फर्स्ट नंबर कंसंट्रेशन है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड है क्या, परसेंटेज मेथड का मतलब है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100।
इसका मतलब ये है कि हमें इसमें सॉल्यूट का अमाउंट देखना है 100 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। किसमें देखना है? 100 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। 100 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट है? जैसे कोई बोल दे कि मैंने एक शुगर का सॉल्यूशन बनाया 100 ml और उसमें 10% शुगर है, इसका मतलब समझ रहे हो कि उसमें 10 ग्राम शुगर है। कितनी शुगर है? 10 ग्राम शुगर है। अगर 100 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन शुगर का बनाया है, अगर उसमें 10% शुगर है, इसका मतलब उसमें कितनी शुगर है? 10 ग्राम है। अच्छा, अब तुम देखो अपनी भाषा में आ जाओ परसेंटेज मेथड में। जैसे किसी बच्चे के नंबर आए 90% मार्क आए, 90% मार्क्स आए, इसका मतलब क्या उसके 90 मार्क्स आए? नहीं, इसका मतलब है उसके 100 में 90 आए, हो सकता है 200 में 180 आए हो, तब भी तो 90% है। हो सकता है 500 में 450 आए हो, तब भी तो आपका कितना है? 90% है। तो वो एक परसेंटेज बोल दिया कि इतना परसेंटेज आया, उस परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? 90% का मतलब कि 90 मार्क्स 100 में है, इसका मतलब 1000 में वो 900 भी हो सकते हैं। तो इस परसेंटेज मेथड का मतलब क्या है कि अगर कहीं लिखा है 10% सॉल्यूट है, इसका मतलब 10 ग्राम या 10 अमाउंट सॉल्यूट है 100 अमाउंट सॉल्यूशन में, यही तो मतलब है। 10% लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 अमाउंट सॉल्यूट है 100 में। जब 100 में तुम्हें पता चल गया वो 10 है, तो 1000 में कितना होगा? डेफिनेटली 100 होगा। कितना होगा? 100 अमाउंट होगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज मेथड? amount of solute present in 100 amount of solution। 100 amount of solution, कितना अमाउंट सॉल्यूट है कितने सॉल्यूशन में? 100 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तभी इसका नाम क्या है? परसेंटेज मेथड। अब ये आपकी होती है 3 तरीके की। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कितनी तरीके की? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट परसेंट W/W, या इसका नाम होता है बाई मास। नंबर सेकंड परसेंट W/V, कुछ नहीं। नंबर थर्ड परसेंट V/V, या इसका नाम होता है वाई वॉल्यूम। ध्यान से सुनो, यहां पर W क्या है? यहां पर W है वेट। W क्या है? वेट। और वेट की यूनिट क्या लोगे? ग्राम। और V यहाँ क्या है? वॉल्यूम। V क्या है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम की यूनिट क्या लोगे? ml। क्या लोगे? ml। एक चीज याद रखना, W/W, W/W, W/V, V/V, चाहे कोई भी परसेंटेज मेथड हो, सभी में ऊपर वाला जो अमाउंट, जो ऊपर वाला पार्ट है वो सॉल्यूट है और नीचे वाला पार्ट जो है वो सॉल्यूशन है। आपको इतने में ही सब कुछ समझ में आ गया होगा। जैसे नंबर फर्स्ट स्टार्ट करें, अगर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करें, परसेंट W/W या बाई वेट या बाई मास, कुछ भी बोलना हो तुम्हें जैसा सुविधा लगे वैसा बोलो, बाई वेट। अच्छा, अब देखो ऊपर वाला क्या? सॉल्यूट। ऊपर वाला क्या? सॉल्यूट। नीचे वाला सॉल्यूशन। सॉल्यूट किसमें? सॉल्यूट किसमें? ग्राम में। W है तो सॉल्यूट किसमें? ग्राम में। सॉल्यूशन किसमें? W मतलब ग्राम में है। सॉल्यूट भी ग्राम में और सॉल्यूशन भी ग्राम में। तो क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ, डेफिनेशन ऊपर देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इन ग्राम। इन ग्राम। प्रेजेंट इन। अब 100 अमाउंट नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि देखो ऊपर वेट किसमें? ग्राम में। नीचे W, ऊपर W नीचे W, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें लोगे? ग्राम में। सॉल्यूशन भी किसमें होगा? ग्राम में। लाइक क्वेश्चन में लिखा मिला है 10% W/W। क्वेश्चन में लिखा मिल गया 10% W/W। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो मतलब हुआ। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, बोलो, यही तो हुआ। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में। सॉल्यूशन किसमें? ग्राम में। तो 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सर 100, अगर 10% W/W का मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम में 10 ग्राम है,
सर 90% मार्क्स का मतलब क्या था? 100 में 90, क्या 200 में 180 नहीं हो सकता है? तो जब 100 में ये 10 हो सकता है तो ये 200 में कितना होगा? 20, 500 में कितना होगा? 50। बोलो चलो फार्मूला परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का, ऊपर वाला पार्ट सॉल्यूट, फार्मूला बन गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में ग्राम में, नीचे वाला सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन किसमें है पको? ग्राम में, मल्टीप्लाई विथ 100। क्यों? क्योंकि सर निकाल रहे हैं परसेंटेज मेथड। पक्की बात। दूसरी नंबर कंसंट्रेशन, दूसरी नंबर कौन है? परसेंट डब्ल्यू बाई वी। बोलो भाई डब्ल्यू बाई वी, गुड। ऊपर वाला क्या है? सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन। डब्ल्यू सॉल्यूट किसमें है? डब्ल्यू बोले तो सॉल्यूट किसमें? ग्राम में। सॉल्यूशन किसमें? ml में। सॉल्यूशन किसमें? ml में। डेफिनेशन amount of solute ब्रैकेट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml। सॉल्यूशन किसमें है? ml में। प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यही तो मतलब हुआ। जैसे लाइक कहीं लिखा मिल गया 10% डब्ल्यू बाई वी, दवाई के सिरप में लिखा मिला रहता है कि इसमें 2% डब्ल्यू बाई वी शुगर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ml के सिरप में 2 ग्राम शुगर है। अब जरूरी नहीं कि वो 100 ml का सिरप हो, आपका वो 50 ml का सिरप हुआ तो आपके में कितना होगा? अरे सर 100 ml में जब 2 ग्राम है तो 50 ml में कितना होगा? 1 ग्राम। 50 ml में कितना होगा? 1 ग्राम। तो 10% डब्ल्यू बाई वी का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आई? चलिए फार्मूला परसेंट डब्ल्यू बाई वी का क्या फार्मूला होगा? ऊपर वाला पोर्शन क्या है? सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में रखोगे? ऊपर डब्ल्यू है, सॉल्यूट ग्राम में, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, नीचे वी है, सॉल्यूशन किस में हो जाएगा? ml में, इनटू 100। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो ये आपकी दूसरी कंसंट्रेशन होगी परसेंट डब्ल्यू बाई वी। नोट करिए एक सेकंड में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर परसेंट वी बाई वी। परसेंट वी बाई वी। थर्ड नंबर कंसंट्रेशन है, थर्ड नंबर, ये तो बहुत कंपलसरी है, परसेंट वी बाई वी, वाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए भाई देखिए, ऊपर वाला क्या? सॉल्यूट, सॉल्यूट किसमें? वी है, ml में। नीचे वाला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसमें? ml में। ये भी ml में, ये भी ml में। मीनिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें? ml में, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? जैसे तुमने बहुत जगह लिखा देखा होगा 8% वी बाई वी, किसी दवाई में भी देख लो। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 ml सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट? 8 ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 8 ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब हुआ। अब सर कोई दवाई है और इसमें लिखा है कि 8% वी बाई वी, इसमें इथिलीन प्लिलीन है, कोई भी एक कंपाउंड है, सॉल्ट है, हमने नाम ले लिया इथिलीन प्लिलीन। तो 8% आपका उसमें वी बाई वी इथिलीन प्लिलीन है। इसका मतलब 8 ml इथिलीन प्लिलीन 100 ml सॉल्यूशन में है। अब दवाई तुम्हारी 50 ml की है, इसका मतलब उसमें इथिलीन प्लिलीन कितना होगा? 4 ml। कितना होगा? 4 ml होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड। तो 8% वी बाई वी का मतलब क्या हुआ कि 8 ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन
100 ml ऑफ सॉल्यूशन। पक्की बात सर। फार्मूला परसेंट V बाई V का क्या फार्मूला होगा? V वॉल्यूम, तो अमाउंट ऑफ, ऊपर वाला क्या होता था? सॉल्यूट, किस में लोगे? ml में, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, नीचे वाला सॉल्यूशन किस में है? ml में, ml। सर परसेंटेज निकाल ले, मल्टीप्लाई विथ 100। ये हो गया एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्वेश्चन है कि 40 ग्राम ऑफ solute present in 250 ml of water, then what is the concentration in percent W/V if density of solute is 0.8 ग्राम पर ml। वेरी गुड। पहले तो ये जान लो सर उसने पूछा क्या है। उसने कहा है कंसंट्रेशन बताओ मुझे परसेंट W/V में। वेरी गुड। पहले फार्मूला नोट करो, परसेंट W/V बिना किसी याद के, ऊपर वाला सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन। सर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में? ग्राम में, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन किस में? ml में। निकाल के आ रहे हो? परसेंटेज, मल्टीप्लाई विथ 100। लिख लिया। आपको क्या दिया गया है? सॉल्यूट दिया गया है। कितना दिया गया सॉल्यूट? 40 ग्राम। चलो लिख लो 40 ग्राम अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मुझे ml में चाहिए, लेकिन मुझे सॉल्वेंट दिया गया है। क्या दिया गया? सॉल्वेंट। वो भी कितना दिया गया? 250 ml। अच्छा इसको एक काम करते हैं, 250 ना करो 350 कर लो, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 350 ml लिखा है। सर जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तब सॉल्यूशन में बनता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन में। लेकिन सर अब मिलाएंगे कैसे? ये ग्राम में दिया गया है और ये ml में दिया गया है और मुझे चाहिए ml में। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो ऑलरेडी ml में है सॉल्वेंट। अगर मुझे सॉल्यूट ml में मिल जाए तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा, मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। बोलो सॉल्यूशन बराबर क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मेरे पास ml में है, अगर सॉल्यूट मुझे कहीं ml में मिल जाए तो सर हम दोनों को जोड़ दे, हमारा खेल हो जाए। सर देखिए सॉल्यूट की डेंसिटी दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी? 0.8 ग्राम पर ml। तो मास को डेंसिटी, मास को वॉल्यूम में चेंज करने का फार्मूला क्या है? मम्मी इक्वल टू दादा इंटू बाबा। मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास कितना? 40 ग्राम। डेंसिटी कितनी? 0.8। V फाइंड किया सर, 50 ml आ गया। लो अपना काम हो गया। सॉल्यूट भी ml में मिल गया और सॉल्वेंट भी ml में मिल गया। दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड किया कितना हो गया? 400। करेक्ट 10% W/V आया। इसका मतलब क्या हुआ? 10% W/V का मतलब अभी हाल बोला था कि 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सर 100 ml में 10 ग्राम है तो 200 ml में कितना होगा? 20 ग्राम। 300 ml में कितना होगा? 30 ग्राम। 400 ml में कितना होगा? 40 ग्राम। सॉल्यूशन कितना? 400 ml। सॉल्यूट कितना? 40 ग्राम। सॉल्यूट कितना? 40 ग्राम। तो कुल मिला के आपकी कंसंट्रेशन परसेंटेज मेथड खत्म हो गई है। कल स्टार्ट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ मोलैरिटी। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बात समझ में आई? ये तो आप 9th में भी पढ़ के आए हैं, थोड़ा बेसिक था लेकिन फिर भी पढ़ाना पड़ा, मजबूरी थी। ठीक है, ओके, थैंक यू।